कोई अभी बता नहीं पा रहा है लाश क्यों हटाई गई है। हम उसके भाई हैं, वो मेरी सिस्टर थे। बॉडी को हटाना जरूरी था। 24 घंटा के अंदर सच्चे कातिल को पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे डीएम साहब होंगे। जीवन रक्षा की जाए तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है। हॉस्पिटल कौन सी हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। हमें बुरा मामला ये है कि प्रशासन आके लाश क्यों हटाई गई है। ना प्रधान के सहमत से पूछा गया, ना गांव देश के सहमत से पूछा गया। सिर्फ यहाँ प्रशासन आई है, डीएम एसडीएम कमिश्नर तक ही पहुँचे हैं। कोई अभी बता नहीं पा रहा है लाश क्यों हटाई गई है। ये लाश भी नहीं बता पा रहे कहाँ है। हॉस्पिटल कौन सी हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है। अगले 24 आप ये बताइए कितने लोग यहाँ रहते थे, किसकी हत्या हुई है, 5 क्या लोग वजह हो सकती है? 5 लोग। सर ये वजह हम लोग अगर जानते हैं तो जानते होते तो क्या होता। कोई आशंका आपकी किसी कोई शंका आशंका कोई नहीं नहीं है। सर। अभी जब से हम अपने सिस्टर की शादी किए हैं यहाँ पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई, तो हम लोग कैसे जाने की क्या बात थी। प्रशासन क्यों हटाई है लाश? अगर 24 घंटा के अंदर सच्चाई का पता न चला तो हम परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और डीएम साहब होंगे। मेरा नाम ललित यादव। अगर हमारी बेटी थी, हमारे चाचा हैं, ये हमारा चाचा हैं। अगर 24 घंटा के अंदर सच्चे कातिल को पता नहीं चला तो हम परिवार सहित यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे डीएम साहब होंगे। संजय खत्री जी हम उसके भाई हैं, वो मेरी सिस्टर थे। परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष से कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीजें इनको समझा दी गई हैं, मान गए हैं। इनको कहा गया है कि जो कुछ भी लिखना है लिख के दे दें। बाकी अभी परिजनों को और इनके ससुराल वालों को वहाँ पर ले जाकर के मोर्चरी सभी को बॉडी दिखा दी जाएंगी। जो भी लिखेंगे उसी आधार पे कार्रवाई होगी और पुलिस टीमें जो सच्चाई होगी उसको बहुत जल्दी निकाल के आपके समक्ष रख देंगी। अभी सर कोई मतलब रंजिश या किसके तहत कोई फिलहाल कोई रंजिश की बात नहीं सामने आ रही है। जैसा कि कुछ ससुराल पक्ष के भी आए थे। ससुराल पक्ष से मेरा तात्पर्य है जो मृतका सविता हैं, उनके कुछ भाई, ममेरे भाई, मौसेरे भाई यहाँ पे आ गए हैं, तो उनका बहुत क्लियर कुछ अभी वर्जन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिख के देना हो उसको दे दे, ताकि पुलिस अपनी तहकीकात में वो सब चीजों को शामिल कर ले। इसके अलावा पुलिस इस एंगल पे भी काम कर रही है कि मायका और ससुराल पक्ष के अलावा भी कोई थर्ड पर्सन का भी इसमें हाथ हो सकता है इन दोनों को भी कोई जानकारी न हो, इस तरह की घटना हो गई हो, तो उस पे भी एंगल पे काम करेंगे। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य है कि जो इनके परिवारीजन लिख कर दे रहे हैं उस पे भी हम अपनी एक टीम, 2 टीमें लगाएंगे। बाकी हम 5 टीमें अभी गठित करे हैं, जल्दी इसको 7 टीमें हम बना रहे हैं। 7 टीमों को रवाना करके सच्चाई को शाम तक क्लियर कर देंगे। धन्यवाद। और सर एक चीज सर ये जो कुसुम देवी को बताया गया कि उनकी सांसें चल रही, उनका क्या है? हाँ, मैंने अभी बता दिया आपको कि कुसुम देवी जो कि जब पुलिस टीम पहुंची थी तो उनकी सांसें चल रही थी, तो पुलिस का कर्तव्य था कि तत्काल उनकी जीवन रक्षा की जाए, तो तत्काल उनको यहाँ से अस्पताल रवाना किया गया था, परंतु उनकी भी मृत्यु हो गई है, ये सूचना मिली है। तो कुल 5 मृत्यु है। एक बेटी जो 5 साल की, वो बेडरूम में, मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, वो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष हैं, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती हैं।